हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रमता जोगी और स्वागत करता हूं अपने इस अध्यात्म एवं आत्मानुभूति चैनल पर। आज का जो विषय वस्तु है उसे विवेक चूड़ामणि से लिया गया है। विवेक चूड़ामणि है क्या? जब मैंने इसे नहीं पढ़ा था तब तक मुझे बस यह एक पुस्तक मात्र लगती थी। क्योंकि मैं उपनिषदों का अध्ययन करता हूं तो मुझे उपनिषद पर ही अगाध श्रद्धा थी। मैं दूसरी पुस्तकों में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता था, परंतु जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ी, इसके श्लोकों को देखा, तब जाके मुझे पता चला कि यदि किसी इंसान ने उपनिषद पढ़ भी ली हो अथवा ना भी पढ़ी हो, तो यह जो ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, वह उपनिषदों का सार है। संपूर्ण उपनिषदों का यह निचोड़ है और इसके रचयिता हैं आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य कोई नाम नहीं है, इतिहास है। एक इतिहास स्वयं में पूर्ण, शांत, शुद्ध चित्त, ये वही है जो 8 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में जब हिमालय में भटक रहे थे, तो किसी के पूछने पर कि आप कौन हैं, इन्होंने ही निर्वाण अष्टकम की रचना कर तुरंत यह जवाब दिया था। उस समय ही उनके ज्ञान का आभास लोग लगा सकते थे कि 7-8 साल की उम्र में बच्चा जब अपने वस्त्र को सही ढंग से नहीं पहन पाता है, उस समय उन्होंने इस तरह की रचना कर डाली थी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे, जो भी है वह इतना गूढ़ रहस्यपूर्ण था कि उसे बार बार सुनने से स्वयं में वैराग्य का उदय हो जाता है। ऐसे महान रचना करने वाले शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि की रचना की। उन्होंने ही ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे और उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे। मगर आज मैं इसके श्लोकों का पूर्णतया चर्चा नहीं करूंगा। मैं इनमें से कुछ श्लोक उठाऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 600 श्लोक हैं, 580-85। और इसमें प्रथम तो कुछ मंगलाचरण है, फिर कौन है अधिकारी ज्ञान प्राप्ति के, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, गुरु चरण में जाने का आदेश है, उपदेश विधि है, शिष्य की प्रशंसा है, आत्मज्ञान का महत्व है। और फिर उसके बाद 3 तरह के शरीरों का वर्णन है कि आखिर वह 3 तरह के शरीर होते कौन है। स्थूल शरीर का वर्णन, सूक्ष्म शरीर का वर्णन और कारण शरीर का वर्णन। पंच प्राण, 3 तरह के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, आत्म निरूपण और अनात्म निरूपण। उसके बाद है पंचकोश का विचार, क्योंकि ये इनका कहना है कि वह जो आत्मा होती है वह पंच कोशों से परे है। जब इन कोशों का भेद कर दिया जाता है, इन कोशों को भेद दिया जाता है, तो उसके बाद वह ज्योति स्वरूप आत्मा आपको दिखती है या मिलती है, अनुभव होती है। इन पंचकोश विचार में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों का वर्णन है। उसके बाद आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, ब्रह्म और जगत, ब्रह्म का निरूपण, फिर ब्रह्म भावना, वासना त्याग, फिर असत परिहार, आत्मनिष्ठा विधान, फिर जाके समाधि निरूपण, वैराग्य निरूपण, ध्यान की विधि, आत्मदृष्टि, प्रपंच का बोध, आत्मचिंतन का विधान, दृश्य की उपेक्षा और आत्मज्ञान का फल। और सबसे अंतिम है कौन है जीवन मुक्त, प्रारब्ध विचार, नाना तत्व निषेध, आत्मानुभव का उद्देश्य, आत्मबोध की अभिव्यक्ति, उपदेश का उपसंहार और अंतिम में संहार। यह तो शुरुआती लेक्चर है विवेक चूड़ामणि का।
तो इसमें हम थोड़े से एक दो श्लोक को देखेंगे और उससे पहले उस महान शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने इसकी रचना की। भारत भूमि पर पूरी तरह से बौद्ध फैल चुके थे। यह लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है, 7वीं शताब्दी, जब बुद्ध के ज्ञान तले यह भारत भूमि पोषित हो रहा था। हर तरफ बौद्ध धर्म के मानने वाले, उनके आचरण करने वाले और बौद्ध मठों की स्थापना। अब बौद्ध का परचम और झंडा पूरी तरह से भारत भूमि पर लहरा रहा था। ऐसे में बुरी तरह से सनातन धर्म के शास्त्र, सनातन धर्म को मानने वाले और उनके ज्ञान की कदर करने वाले और ब्रह्म ज्ञानी ही लगभग कहा जाए, सारे विलुप्त हो रहे थे। वह एक जगह कहीं बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में बच रहे थे, कुछ छुप रहे थे, क्योंकि जब राजाओं ने ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो निसंदेह वह जनता की भी धर्म मान ली जाती थी। तो हर तरफ बौद्ध धर्म का ही परचम लहरा रहा था। ऐसे में सनातन को बचाने के लिए, सनातन अर्थात जो शुरू से है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, कोई धर्म नहीं, शुद्धतम ज्ञान, सत्य ही सनातन है। ऐसे में किसी शंकराचार्य की आवश्यकता थी। समय आवाहन करते हैं ऐसे शख्सियत की जो फिर से एक नया इतिहास लिख सके। ऐसे में विद्याधर जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, भगवान शिव की कृपा से ही उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। विद्याधर को जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम शिवगुरु रखा गया और शिवगुरु बड़े होकर वेद वेदांग दर्शन शास्त्र धर्मशास्त्र सब सारे शास्त्रों का ज्ञाता थे और उनका विवाह भी एक परम विदुषी कन्या यानी कि ज्ञानवान कन्या के साथ हुई, जिनका श्रद्धा भी भगवान शिव में आगाध था। तो ये दोनों के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वे अपने भक्ति से एक पुत्र को मांगते हैं। मगर भगवान शिव से ये क्या मांगते हैं? जब शिव भगवान बोलते हैं कि तुम एक वर मांग लो, या तो दीर्घायु और अल्प बुद्धि और दीर्घायु, और दूसरा